अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वो दिन आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। अब आप लोग पूछेंगे वो दिन कौन सा है। वो दिन है आज का मैट्रिक का पेपर, जो दुनिया के सारे बच्चे देने जा रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी उस इम्तिहान में उनका साथ दे रहे हैं, जैसे तैसे भी जाग कर उनके ऊपर नज़र रख कर चीखे मार कर। और हम तो कुछ ज़्यादा ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो खाने पीने को भी नहीं मिलता। घर वाले कह रहे हैं मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं, जब पेपर ख़त्म होंगे तब बात की जाएगा, उससे पहले तो तवज्जो ही नहीं है इस काम के लिए। तो भाई बड़ी मुश्किलात चल रही हैं हमारे साथ। तो बाकी आपके सामने ही है, ये देखें भाई, अभी हम पेपर दिलवाने लेके जा रहे हैं अपने साहब जी को। ये है हमारे साहब। और ये देखें भाई की ट्रैफिक इस टाइम सुबह सुबह। और ये हम लोग घर से निकल गए हुए हैं पेपर देने के लिए। और ये रास्ते में भाई साहब ने बुक पकड़ी भी अपनी और पढ़ रहा है कि कुछ बाकी रह गया जो थोड़ा बहुत वो भी साथ में कर लूँ। नेल मैं इसके थोड़े छुपा दूँ, क्योंकि हमारे बेटे को नेल कट करने में इरिटेशन होती है। चले कोई नहीं, ये इरिटेशन भी ख़त्म हो जाएगी थोड़े अर्से में। जी ये वो जगह है जहाँ पे आज सारे न्यू जनरेशन के बच्चे मैट्रिक का पेपर देंगे। इसमें एक मेरा बेटा भी है और ये मेरा बेटा खड़ा है मेरे पास। तो देखें ये पेपर की तैयारी कर रहा है और ये इसका पीछे सेंटर बना हुआ है जहाँ पे उसने पेपर देना है अभी। और अभी थोड़ी देर बाद ये पेपर देकर आएगा, हम यहाँ बैठ के इसका वेट करेंगे ताकि ये जब तक पेपर दे और हम लोग बाहर इसका वेट करेंगे। बाकी हवा बहुत अच्छी चल रही है और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और यहाँ बैठने की थोड़ी सी जगह भी दी है उन्होंने। तो अभी हम अपनी गाड़ी की पार्किंग करके यहाँ पर आ चुके हैं। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे पेपर होगा उसके बाद की बाकी अपडेट आपको देते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, अब भाई साहब चले गए पेपर देने के लिए अंदर और हम लोग अब इंतज़ार करेंगे। अभी थोड़ी देर तक हम इंतज़ार के बाद हम जाएंगे। तो यहाँ पर पास ही एक मस्जिद है, वहाँ पर जाकर नमाज़ पढ़ेंगे। ये मेरे साथ मेरा छोटा बेटा बैठा हुआ है। और कुछ कहना चाहोगे आप? ये बड़े शाय से हैं लेकिन कुछ कह लेंगे, अभी देखना नहीं है शायद से कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, हमें अल्लाह ताला की बहुत उम्मीद है उसका पेपर अच्छा होगा, क्योंकि आज का ब्लॉग तो हमारा है ही पेपर के बारे में ना। तो आप लोग भी इंशाल्लाह ताला जो बच्चे इस बार पढ़ रहे हैं और उन्होंने अगले साल पेपर देना है वो अच्छी मेहनत करें ताकि उनको पेपर के वक्त में आगे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे बेटे ने भी बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। इंशाल्लाह ताला ये 2 घंटे बाद इसका भी रिज़ल्ट हमें पता चलेगा और वो जो भी रिज़ल्ट होगा हम आपको बताएंगे कि वो कैसा पेपर देकर आए। बाकी हम लोग तो आपके साथ ही हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ना कहाँ कितना अच्छा वाला माहौल हुआ है यहाँ पर। तो जैसे कि आपको पता है मेरा बेटा पेपर देने गया था, तो अब वहाँ बैठते बैठते अब हमने सोचा कि ज़ोहर की नमाज़ अदा की जाए। ज़ाहिर रमज़ान का महीना है, साथ में नमाज़ें बिल्कुल बाकायदगी से चल रही हैं। ये मेरा बेटा अब ये मस्जिद की तरफ जा रहे हैं हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए। ये मस्जिद का रास्ता है, सामने मस्जिद है और यहाँ पर अभी हम नमाज़ अदा करेंगे। उसके बाद फिर हम सोचें थोड़ा सा बाहर आउटसाइड कहीं घूमाएँ, कुछ छोटे मोटे काम हैं वो देखते हैं, जो भी काम होंगे अब वो करेंगे। बाकी बात चलती रहेगी आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ हमारी डन हो गई है। हमारा प्लान है यहाँ से अब कुछ बाहर निकल के कुछ चीज़ों का परचेज़ करने का सिस्टम है, जैसे घर की कुछ सब्जियाँ जो भी वटेवर। इसके अलावा अभी सोचा है फिक्स सेंटर जाएंगे, वहाँ से भाई साहब ने अपनी वॉच के कुछ स्टेप्स लेने हैं। तो जैसे हम यहाँ से निकलेंगे फिर आपको अपनी बाकी की अपडेट देते हैं। हाँ जी, ये मेरे बेटे का जो सेंटर बना हुआ है GCS, ये उसका कॉलेज है और इसके कॉलेज की ये सीटें हैं, ये देखें। और ये उसका ब्लैक बोर्ड है, ये उसके प्रोफेसर साहब का पढ़ाने वाला वो डाइस है, जहाँ पर प्रोफेसर साहब खड़े होकर ऐसे बच्चों से पूछते हैं, हाँ जी होमवर्क किया कि नहीं किया। और बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो आगे के बैठे होते हैं और वो आगे से पूछ रहे हैं, जी सर जी, जी सर जी। और जिन्होंने नहीं पढ़ना तो वो सारे वो पीछे बैठे होंगे और वो बच्चे चुपी थे। और ये हम उनका ब्लैक बोर्ड होता है, यहाँ पर वो पढ़ाते हैं। आज जो उन्होंने मेरा ख्याल है अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाया, शायद सूरत नसा आयत 21 तक 30 तक पढ़ा कर गए हैं आज जो प्रोफेसर साहब यहाँ पे पढ़ाते हुए हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं प्रोफेसर साहब तो चले गए हैं, उनके जाने के बाद उनकी सीट को संभाला जाए। तो मैंने अपने बेटे को बोला थोड़ा सा हो ही जाए यहाँ पे लोग शुरू और थोड़ा एक्टिंग शैक्टिंग हो जाए। अब ये हो गया प्रोफेसर है, अब हो गया स्टूडेंट वाली एक्टिंग। जी सर जी, हाँ जी, जी सर जी मैं ही हूँ, हाँ जी सर जी। ऐसे क्या दिन होते हैं जब बच्चे ना स्कूलों में और कॉलेजेस में ऐसे पढ़ रहे होते हैं। यही तो दिन होते हैं ज़िंदगी के। इन ज़िंदगी के दिनों के साथ तो एंजॉय करने का वक्त होता है। लोग बच्चे इन्हीं दिनों में आकर पता नहीं क्यों मायूस हो जाते हैं, हिम्मत हार बैठते हैं, जबकि ये दिन होते हैं उनकी जीने के। फिर उसके बाद तो उन्होंने कमाने पे लग जाना है, कमाते रहना हर वक्त, कमा कर बुरा हाल, बच्चे पालो, घर के खर्चात, बिजली के बिल। अभी पढ़ रहे हो, अभी तुम लोग पढ़ो, एंजॉय करो। मेरी तो तुम लोग को यही विश है कि जो बच्चे मेरा व्लॉग देखें, जो स्टूडेंट मेरा व्लॉग देखें, भाई पढ़ो।
पढ़ो और अपना नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। उससे क्या होगा, आप लोगों को ज़िंदगी एंजॉय करने का और ज़िंदगी गुजारने का अच्छा मौका मिलेगा। देखिए नाज़रीन, भाई साहब ये चेक करो ज़रा सीन। अभी कॉलेज खाली हो गया हुआ है और यहाँ कौवों ने जगह ले ली है उसकी। वो कौवे कहाँ 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 कर रहे हैं, ये सारे कौवे। और हम लोग नीचे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं भाई साहब हमारे छोटे साहब बड़े साहब का पेपर ख़त्म हो जाए, फिर एक ही दफ़ा हम यहाँ से निकलेंगे। जो जो चीज़ें बाहर से ख़रीदनी है, अफ्तारी भी आज बाहर करेंगे, कुछ समोसे कचौड़ियाँ शकौड़ियाँ लोहड़ी चीज़ें मज़े शज़े। मज़े तो फिर बनते हैं बहुत। मेरे बेटे को चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, चुप हो गया समझ सुन के ना। लो जी भाई साहब, ये हमारा बच्चा पहला मैट्रिक का पेपर दे के आ गया। इसकी शक्ल से ये बताएगा कैसा हुआ है। कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ है। कितना अच्छा हुआ? कितने अच्छे नंबर आएंगे? 65 प्लस बोल रहा है। पेपर अगले दिन पता चलेगा 50 आते हैं, 45 आते हैं, 65 आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला 65 देंगे, मुझे उम्मीद है इसके ऊपर। तो चलो बेस्ट ऑफ लक योर फर्स्ट पेपर। और इसी तरह आज की पहली ड्यूटी हमारी ख़त्म हुई और अब हम जाएंगे पार्टी करने, समोसे कचौरियाँ खाएंगे, क्योंकि कल के पेपर में छुट्टी है, तो फिर रोज़ा है, अच्छा रोज़ा खोलेंगे चल के। अच्छा जी, अब हम ना अंदरून शहर जा रहे हैं। बच्चों ने कहा कि पापा पहला पेपर दिया तो कहीं अच्छा सा आज अफ्तारी करते हैं ना, तो हम अंदरून शहर में ताजमहल स्वीट वाले हैं, वहाँ पे जा रहे हैं चिकन टिक्कियाँ चकोड़ियाँ समोसे खाने। ये अभी हम GC कॉलेज के बिल्कुल पास से गुजर रहे हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज। और ये ट्रैफिक का हालत देख लें एट अफ्तारी के टाइम। तो अभी हम रास्ते में इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। है मुजम्मिल, साल पहले तक ये जब क्लास में हमने कोई एडमिशन नहीं ना कराया था, तो अच्छा भला शरीफ आदमी था। अभी देख कैसा शैतान हो गया हुआ है। पहले ये मतलब गोलू मोलू सा ऐसे ऐसे करके गोलू गोलू करता था, अब ये क्या लगाता है सारी दुनिया के साथ है। ये कैसा होता जा रहा है दिन ब दिन, मुझे बता, समझ नहीं आ रही। इसको एक साल मैंने इतनी फीस बढ़ी और इसमें मैंने सारे पैसे ज़ाया करवा दिए, वहाँ सीखा कुछ ही नहीं, और एंड में फिर इसको सरकारी स्कूल में डालना पड़ा हमें। क्या यार है मुजम्मिल, कुछ तो बोल। खत्म हो, हमारे अल्फाज खत्म कर दिए इस बच्चे ने, और अब करता माइकल जैक्सन डांस है, तभी लूलू करता हूँ। तो मैंने सोचा यहाँ से जाते हुए बोले के चने देता जाऊँ। ये करीम पारे के सबसे फेमस चने वाले बोले, जिनसे हमने 4 चनों के लिफाफे लिए हैं माशाल्लाह। इनके चने जैसे चने किसी के नहीं है। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं आगे समोसे कचौरियाँ लेने के लिए। ये जी ताजमहल स्वीट वाले हैं, यहाँ से आज मैंने पूड़ी हलवा टिक्कियाँ चकोड़ियाँ ली हैं। इसके ऊपर कैमरा पावर जो लिया ये देखें जी, और वो पीछे भी सामान रखा है हमने चिकन पकौड़ियाँ समोसे वाला। तो ये अभी हम लेके निकल रहे हैं। अब जाके हम लोग ये लोग लेके निकल रहे हैं सारा सामान। अब हम जाके घर अफ्तारी करेंगे। अगर घर अफ्तारी तक पहुंच गए तो इंशाल्लाह ताला घर जाके अफ्तारी करेंगे, और अगर घर अफ्तारी तक नहीं पहुंचे तो फिर हम कहीं बाजार में रुक के ये खा लेंगे थोड़ा बहुत जो भी होगा, और उसके बाद बाकी अल्लाह हैसल। अब हम लोग अंदरून शहर से वापस जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक इतनी हो गई है कि एक सोच ख़त्म है। वो ऊपर आपको देख रहे हैं, वो टर्मिनल है उसका, मेट्रो बस का, और ये नीचे पब्लिक, और ये हम लोग फंसे हुए हैं इस ट्रैफिक में। और बेइंतहा फंसे हुए हैं, कब से कोशिश कर रहे हैं इस ट्रैफिक से निकल के घर जाने की, लेकिन लगता नहीं है कि ये ट्रैफिक कवर कर सकेंगे हम लोग। ये देखें आपके सामने ही है। आज लेट हो गई है, आज हम अब अफ्तारी अपनी गाड़ी में करेंगे। और ये अभी हमने अपनी अफ्तारी का अरेंजमेंट कर लिया है, और ये चिकन टिक्की भी आ गई है। फ़िलहाल अभी जो जो हम यहाँ खा सकते हैं वो हम लोग यहीं पर खाएँगे, बाकी का खाना हम लोग घर जाके खाएँगे। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। अभी किसी भी लम्हे में विद इन 30 सेकंड 20 सेकंड में अफ्तारी होने वाली है, और हम ये रोज़ा खोलने वाली चीज़ों पे फ़ौरन से पहले टूट पड़ेंगे और इनको खाएंगे। ये हमने थोड़ा सा सामान निकाल लिया ताकि हम थोड़ा सा यहाँ खा लें, और बाकी का सामान हम लोग घर जाके खाएँगे। आपको पता ही आज हमारे बेटे का पेपर था, और साथ में हमने कुछ ज़रूरी काम करने के लिए घर से बाहर निकले हुए थे, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा वक्त लग गया। अब घर पहुँचते पहुँचते हमें मज़ीद 20-25 मिनट लगेंगे। हम थोड़ा आगे रहते हैं तो पहुँचते पहुँचते वक्त लग जाएगा, इसलिए हमने सोचा यहाँ रोज़ा खोल के फिर आप एक घर की तरफ जाएंगे। और ये रोज़ा खुल गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ा खोलने लगे हैं। हो आपसे होती है फिर दोबारा बात। आज का दिन बहुत टफ रहा। बेटे का पेपर था, बहुत अच्छा हुआ पेपर उसका माशाल्लाह से। उसके बाद हम लोगों ने आपके सामने काफ़ी प्लान्स कर लिए हुए थे बाहर अफ्तारी करने का। उसके बाद काफ़ी क्राउड की वजह से घर पहुंचते पहुंचते वक्त हो गया। अब घर पहुंचे हैं, अब थोड़ी देर में जिम में जाऊंगा, वॉकशॉप करूंगा, घर आके रेस्ट करूंगा, और इसके साथ मेरा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं आपको नए व्लॉग मिलेंगे और नई बातों के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम।